सिवान जिले अंतर्गत गोरियाकोटी प्रखंड में एक गांव है लालाहाता, जिस गांव में हम आज पुनः आए हैं। यहाँ पे आलू की बुआई 4 नवंबर 2024 को जैविक विधि से फार्मर फेस की तकनीक से फार्मर फेस के उत्पादों से कराई गई थी, जिसका पिछला भी वीडियो मैंने आप लोगों को शेयर किया था। और आज फिर हमारे साथ हमारे किसान भाई श्री शैलेंद्र जी हैं, उनका स्वागत है फार्मर फेस में। और आप देखें, जो कहते हैं ना, रसायन और जैविक में जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर जो है रासायनिक कभी भी बेहतर है। तो उनके लिए एक खासा जवाब है ये प्लॉट। यहाँ पे किसान आ सकते हैं, किसान देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ 17 नवंबर को आया था, तब मैंने इस खेत की जड़ों के बारे में, पौधों के बढ़ोतरी के बारे में, विकास के बारे में बताया था। और आज हम लोग 9 दिसंबर को यहाँ वापस आए हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग 20 दिनों के अंतराल में एक बार मैं कहूँगा कि आप पौधे दिखाएं, पौधों की ग्रोथ आप यहाँ देखें। पौधों की मिट्टी चढ़ाई जा रही है, पौधों की ग्रोथ को देखें आलू को। और किसी भी तरीके का कोई भी बीमारी या किसी भी तरीके का कोई भी पोषक तत्व की कमी नहीं है। और खर्च की बात करें तो विशेषकर अब तो मैं किसान से ही जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी बताएंगे तो वैज्ञानिक बताएंगे या कंपनी के हित में बताएंगे, लेकिन अब किसान को कैसा अनुभव है और किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है, एक बार सर से जानते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं अपना अनुभव हमारे टीम के साथ। मतलब मैं शैलेंद्र कुमार सिंह फार्मर फेस से बहुत प्रभावित हूँ। और जहाँ तक हम, चूँकि पहले रासायनिक खेती पिताजी के माध्यम से हुआ करता था, तो थोड़ी सी सोच और विधि व्यवस्था में इनका आर्टिकल भी पढ़े, उससे विचार बदला। तो सोचे कि क्यों ना हम ऑर्गेनिक कुछ खेती करें। तो हमें ये लग रहा है जी कि रासायनिक खेती से बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर ऑर्गेनिक खेती है और खर्च भी बहुत कम लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि फार्मर फेस एक ऑर्गेनिक ही कंपनी ने जीवन रक्षक कंपनी बनने जा रही है। धन्यवाद। अभी कैसा अनुभव है आपका? मतलब बहुत अच्छा है, प्लांट से तो हम लोग बहुत खुश हैं। तो अभी कितना एरिया में आप आलू लगाए हैं और क्या 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 फसलें हमारे तकनीक या हमारे टीम के द्वारा लगाया गया है? फार्मर फेस के द्वारा ऑर्गेनिक खेती हमारा 1.5 बीघा सरसों है और 1 बीघा आलू है। और अभी 2 बीघा हम लोग 1 बीघा लगा दिए हैं गेहूँ और 1 बीघा और लगाने हम लोग जा रहे हैं। तो खर्च की तुलना करें, अगर रासायनिक खेती आप पहले से करते आ रहे हैं, तो अगर मैं मान के चलिए 1.5 बीघा आपने आलू लगा रखा है, तो इस 1.5 बीघे में आलू में पहले कितना खर्च करते थे? अरे पहले 70-70 हज़ार रुपये हम खर्च किया करते थे। अभी कितना खर्चा है आपका? अभी तो हमको लग रहा है कि 15,000 के नीचे ही है। 15,000 70,000 रुपये जहाँ किसान खर्च कर रहे हैं एक सीजन में, वहाँ उत्पादन अच्छी आ रही है, पौधे की बढ़वार अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, जहर मुक्त है। और खर्चा आप देखिए 70, मतलब लगभग 5 गुना सस्ता कृषि तकनीक हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं। तो ये एक तरीके का एक मार्केबल पॉइंट कह सकता हूँ मैं, जहाँ किसान 1 बीघे आलू की खेती में सामान्यतः उर्वरक के रूप में, कीटनाशी के रूप में, फफूंदनाशी के रूप में 22 से 25 हज़ार रुपये सामान्य खर्च करते हैं, खास करके सिवान के किसान। और वहाँ अगर उसको भी तुलनात्मक लेके चला जाए तो 3500, 3600, 3700 रुपये मतलब सर्वाधिक खर्चों की तुलना यहाँ पे है। और पूरी खेती की मैं बात करूँ, अन्य खेती की, जहाँ 70,000 रुपये किसान हमारे खर्च कर रहे हैं, वहाँ पे अगर 15,000 रुपये में उनकी खेती हो जा रही है, तो कितनी आर्थिक बचत है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा, हम जहर मुक्त कर रहे हैं। तो हमारे साथ किसान हैं, इनके अनुभव से ही बाकी किसान भी हमारे प्रोत्साहित होंगे। हमारी टीम लगातार अपनी सर्विसेज देती रहती है। मैं भी खुद कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं किसान भाइयों के खेत पे पहुँचूँ, जान सकूँ। तो आइए हम एक पौधे को निकाल करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने 15 दिनों के अंदर में या 20 दिनों के अंदर में या 25 दिनों के अंदर में क्या ग्रोथ लिया। क्योंकि मैं बताया कि लास्ट मेरी विजिट यहाँ पे जो आई हुई थी, वो इस प्लॉट में 17 नवंबर को मैं आया था। और 17 नवंबर के बाद आज मैं पुनः इस खेत पे हूँ। तो मैं एक पौधा आपको निकाल के दिखाने की कोशिश करूँगा वीडियो के माध्यम से ही, कि किस तरीके की उत्पादन शक्ति है। चूँकि अभी ये तो हाथ से नहीं निकलेगा, इसलिए मैं फावड़े का इस्तेमाल करूँगा। अब देखेंगे, जब तो टूट गया। अब यह देखिए ट्यूबरिंग कितनी बेस्ट है। 39 दिन की फसल है ये। 4 नवंबर को बुआई हुई थी और आज 39 दिन में आप देखें कंद बनना हमारे आलू की फसल में शुरू हो गया है। और एक बेहतर कलर के साथ आप देख सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फोटोज़ के माध्यम से देखें, मिट्टी को हटा करके जड़ों की विकास, आलू की ट्यूबरिंग की विकास,
और मौसम के अनुकूल अभी मतलब कहते हैं ना कि अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे किसान भाई जो अक्टूबर में बुआई किए हैं उनके खेत में कंद बनना शुरू हुआ है, लेकिन नवंबर में बुआई का ट्यूबरिंग आपको भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अभी तक हम लोग ऑलरेडी 400 एकड़ से ऊपर के एरिया में हमारा आलू है इस साल, और उसमें ट्यूबरिंग हम लोग जहाँ पे भी हैं, हमारे किसान भाइयों ने जहाँ पे भी किया वहाँ ट्यूबरिंग और नंबर ऑफ ट्यूबर देखें। अभी तो इनिशियल स्टेज मानता हूँ मैं इसको, क्योंकि आलू 55 दिन के बाद समझ में आता है कि कितना उत्पादन देगा, लेकिन हम 39 दिन में बैठे हैं। और नंबर ऑफ ट्यूबर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 आलू अभी कंद बन चुके हैं, इसमें बनने शुरू हो चुके हैं मतलब, और बाकी अभी लाइन में और भी हैं। अभी आप उलट के मैं जड़ों को दिखाऊं तो बाकी अभी और भी हैं जो कंद बनेंगे। और आप एक चीज़ देखिए, आलू जस का तस डिकम्पोज नहीं हुआ है, नहीं सड़ा है। जैसा आलू बोया गया था वैसा आलू इसमें अभी भी सामान्य रूप में उपलब्ध है। यानी कि एक जो फंगल डिजीज़ आने की संभावना होती है या बैक्टीरियल डिजीज़ आने की संभावना होती है, जब हम सोइंग करते हैं सीड और डिकम्पोज होता है तो कहीं ना कहीं फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ आते हैं पोटैटोज़ के अंदर में, तो वो यहाँ पे हम लोग रोक पा रहे हैं। और कोशिश हमारी है कि हम किसानों को सस्ता, अच्छा और अत्यधिक उत्पादन की तकनीकें उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे किसान भाई स्वावलंबी बने, विकासशील बने। इन्हीं संदेशों के साथ मैं सभी आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि अपनी थाली से जहर को कम करिए, आइए फार्मर फेस की तकनीक से जुड़िए, जैविक खेती अपनाइए, देश को भी बचाइए, अपनी आर्थिक संपन्नता को भी बचाइए। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो आप व्यय करते हैं जहर को खाने पे, उसको कम करके उसकी जगह पे जैविक उत्पाद खाएं। एक चीज़ और मैं आपके वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा, जो भी किसान भाई जैविक आलू खरीदना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। इनका